अव्यवस्थाओं को देखा नहीं और कलेक्ट्रेट में बैठकर जिला अस्पताल को दी ओके रिपोर्ट। एमपी के लोक स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के दौरे से अस्पताल में अराजकता खत्म होने की थी उम्मीद। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने की कोरोना संक्रमण रोकने के उपायों की समीक्षा। और रेंजर की कार्य प्रणाली के खिलाफ डिप्टी रेंजर सहित अन्य विभागीय कर्मियों ने खोला मोर्चा। सीसीएफ से की रेंजर की शिकायत तत्काल हटाने की लगाई गुहार। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अपनी कार्य प्रणाली और अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में रहने वाला शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कोरोना महामारी में भी गरीब और जरूरतमंद लोगों को समय पर उपचार नहीं मिलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर वे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर हैं। इन्हीं अव्यवस्थाओं के बीच मंगलवार को बालाघाट प्रवास पर आए मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली। कल प्रवास पर बालाघाट पहुंचे मंत्री डॉक्टर चौधरी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किए बिना ही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर डाली और अधिकारियों के मौखिक रूप से ओके रिपोर्ट देने के बाद सब कुछ ठीक होने की सहमति जाहिर कर दी। पत्रकारों द्वारा जब जिला अस्पताल की अवस्थाओं के बारे में बताया गया तो मंत्री डॉक्टर चौधरी लापरवाह चिकित्सकों की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कहते रहे। चर्चा में आई है जो डिस्ट्रिक्ट में जो कमियां हैं उसको भी हम ठीक करेंगे या जहाँ जो भी दिक्कतें हैं उसको भी हम दूर कर रहे हैं, प्रयास हमारा है। और ये सब चीज़ें जा कर जिलों में भी देख रहे हैं क्या हमको और ठीक करना है, क्या और अधिक से अधिक सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं जनता तक पहुंच सके, उनको अधिक से अधिक। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने 24 नवंबर को बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में पूर्व मंत्री और विधायक रामपाल सिंह, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जरूर कम है, लेकिन हमें अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। मध्य प्रदेश वन और वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ जिला शाखा बालाघाट द्वारा वन क्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी सामान्य द्वारा कर्मचारियों के साथ मनमानी करने और प्रताड़ित किए जाने पर उन्हें परिक्षेत्र से हटाने मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के पदाधिकारियों ने मांग की है कि 3 दिन के अंदर रेंजर एसपी अहिरवार को नहीं हटाया गया तो बस्ता जमा कर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। परिक्षेत्र अंतर्गत डिप्टी साहब लोग और जितने बिडगार्ड लोग हैं सब लोग हमारे जो श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी अहिरवार सर हैं उनकी कार्यशैली से बहुत प्रताड़ित हैं। किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो आपको? प्रताड़ित का मतलब ये है कि जैसे कोई बात उनसे सलाह लेनी हो तो बुला लेते हैं, ऑफिस जाओ तो ऑफिस में नहीं मिलते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं कमरे में हूँ, कमरे में जाओ तो कमरे से भी भगा देते हैं। डिप्टी साहब लोगों से भी बात नहीं करते हैं और अनर्गल रूप से कई प्रकार की अनैतिक कार्य करने के लिए बोला जाता है जो हम कभी ऐसा किए नहीं है और कर भी नहीं सकते। तो संवेदनशील क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, नक्सली प्रभावित क्षेत्र में गांव वालों से सामंजस्य बना करके हम लोग काम कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि गांव वालों को परेशान करके कुछ आर्थिक रूप से वो लाभ लेना चाह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? और हम ये चाहते हैं कि जब तक अहिरवार साहब इस रेंज में रहेंगे पूर्व लांजी में तो हमारा कोई भी अमला उनके अधीनस्थ कार्य करना नहीं चाहेगा और हम कल ही बस्ता जमा कर देंगे। इसी बात का हमने वन मंडल अधिकारी महोदय को आवेदन दिया हुआ है और उसके पश्चात सीसीएफ साहब से भी भेंट किए हैं। क्या आश्वासन दिए उन्हें? आश्वासन दिए हैं कि 2 दिन पश्चात सीसीएफ साहब ने बोला है कि प्रशासन 2 को मैं बात करके कुछ हल निकालता हूं बोले हैं। और समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? समस्या का समाधान जब तक के यानी अहिरवार साहब नहीं हटेंगे यहाँ से तब तक के हम लोग बिल्कुल काम नहीं करेंगे और कल से हम बस्ता जमा करने वाले हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में भी रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत बगैर मास्क के सार्वजनिक स्थलों पर घूमने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को नगरीय क्षेत्र बालाघाट में भी बगैर मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र बैहर में 8,260 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। बुलेटिन वक्त तक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंटीबायोटिक दवाओं का स्वास्थ्य संस्थाओं में मापदंड के अनुसार उपयोग किए जाने और आम जनता द्वारा बिना चिकित्सक की सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग न करने के प्रति जन जागरूकता के लिए 18 से 24 नवंबर 2020 तक विश्व एंटी
बायोटेक जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। मंगलवार को दोपहर 12 बजे से जिला चिकित्सालय बालाघाट के ART सभागार में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग न करने के संबंध में डॉक्टर RK मिश्र, सिविल सर्जन, डॉक्टर AK तिल्हारे, मेडिकल विशेषज्ञ और डॉक्टर निलय जैन द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उपयोग किए जाने और आम जनता द्वारा बिना चिकित्सक की सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग न करने के प्रति जन जागरूकता के लिए 18 से 24 नवंबर तक विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। बालाघाट के लांजी क्षेत्र के ग्राम मोहारा के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सरपंच के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि मोहारा में पुरातन काल से राज मंडई का आयोजन होता आ रहा है, जिसके चलते 16 नवंबर को गांव में राज मंडई का आयोजन किया गया था, जिसमें गांव की सरपंच को भी बुलाया गया था। मंडई के दौरान सरपंच पति रविंद्र पारधी और लक्ष्मण पारधी व्यक्तिगत रंजिश के चलते मंडई से वापस होते समय घर के सामने गांव के आम नागरिक को रोक गांव के प्रबुद्ध व्यक्ति गोपाल ठाकरे को घर बुलाकर ग्राम पंचायत सरपंच शकुंतला पारधी ने मारपीट की, जिससे ग्रामीणों ने आक्रोश किया और उन्होंने सरपंच के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की मांग की है। दिनांक 16/11/2020 को हमारे मोहारा गांव में पटेल के यहाँ से मंडई मेला का कार्यक्रम होता है, जिसको राज मंडई कहा जाता है। और जब राज मंडई पहुँचे, जहाँ पर मड़ैयाँ लगती है, वहाँ पान प्रसादी चल रही थी, गवारे नाच रहे थे, पब्लिक खचाखच थी और आजू बाजू के गांव वालों को भी निमंत्रण दिया जाता है। 10-12 गांव को सारे लोग वहाँ जमा थे। गोपाल ठाकरे एक प्रतिष्ठित गांव का नागरिक है और पटेल है, और दूसरा जो है परशुराम बिंजलेकर, इसके साथ कुछ बातचीत चल रही थी। मंडई के भीतर में पान प्रसादी चल रही थी उस बीच में, तथा सरपंच पति वहाँ मौजूद था, रविंद्र पारधी। उसने ऑब्जेक्शन ले लिया उनकी बातचीत के ऊपर में, और गोपाल ठाकरे का कॉलर वगैरह पकड़ लिया और मारने पर आमादा हो गया। किस बात को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था? अरे हम आते हैं और हमारी बेइज्जती करते हो, तो बेइज्जती वाली कोई बात नहीं थी, जनरल चर्चा चल रही थी उसकी। किसके साथ मारपीट की? क्या नाम है उनका? गोपाल ठाकरे के साथ में रविंद्र पारधी ने किया, जो सरपंच पति है। क्या चाहते हो? चाहते यह है कि वो जब वाद विवाद बंद हो गया, उसके बाद में वो घर आया अपने पत्नी को बताया, सरपंच महोदया को। उसके बाद में हमारी मंडई जब मंडई चौक से गांव के लिए रवाना हुई अपने अपने घर के लिए, तो उसका घर पहले आता है। उन्हें पूरे टीम को, गुब्बारे को भी, बाजे वालों को भी और आम पब्लिक को, कम से कम 400-500-600 लोग थे, उनको रोककर गोपाल ठाकरे को ये घर चला गया था। घर से बुलाकर उसका सरपंच का लड़का गया और गाड़ी में उठा के लाया, तड़ातड़ मार दी। और उसका जो पति है वो पकड़ रखा, रविंद्र पारधी। तो आप मांग क्या कर रहे हैं? मांग ये है कि जनता का प्रतिनिधि है सरपंच, और फिर दूसरे दिन इसके बावजूद में मीटिंग लगाई आम जनता ने। आम जनता की मीटिंग में सरपंच महोदय और ना ही उसका पति वहाँ मौजूद हुआ, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। आपने इसकी FIR कराई? हाँ। गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। संविदा स्वास्थ्य संघ जिला इकाई द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को 5 जून 2018 की नीति अनुसार नियमित करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को बालाघाट प्रवास के दौरान मंगलवार को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में संगठन के जिला अध्यक्ष DP खरोले ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 5 जून 2018 को प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों को मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में 7वें वेतनमान के न्यूनतम 90% दिए जाने का फैसला पारित किया गया था, लेकिन आज तक नीति स्वास्थ्य विभाग में लागू नहीं की जा सकी। संविदा कर्मचारियों को नियमित भी नहीं किया गया है। आज माननीय मंत्री महोदय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश शासन बालाघाट आए हैं, और चूंकि 5 जून 2018 को संविदा से संबंध में जो नीति बनी थी, है ना, नियमित कर्मचारियों के 7वें वेतनमान का न्यूनतम का 90% दिया जाना चाहिए, लेकिन उक्त नीति आज दिनांक तक लागू नहीं हुई है। और चूंकि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आप संविदा कर्मचारी जो है अब आज के बाद संविदा नहीं रहेंगे, आपको नियमित किया जाएगा, और जब तक आप नियमित नहीं होते तब तक आपको
1% की नीति पूरे मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। इसी संबंध में हम लोग आज यहाँ आए हैं माननीय मंत्री महोदय को ये याददाश्त दिलाने के लिए कि कैबिनेट में जो फैसला पारित किया गया था उसे पहले लागू किया जाए और लागू करने यह नीति तब तक लागू रहे जब तक सभी का नियमितीकरण न हो जाए। तो अभी ऐसे कितने लोग हैं जो जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ है? अभी तो प्रदेश में NHM में लगभग 19,000 कर्मचारी अधिकारी हैं जिनको आज तक नीति का लाभ नहीं मिला है। तो क्या लगता है कि कल के जानबूझ के नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं क्या, क्योंकि उनको फिर देना पड़ेगा वादे के हिसाब से? अब ये तो सरकार के ऊपर में डिपेंड करता है। सरकार की यदि मानसिकता अच्छी है तो जब कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित हो जाता है उसे लागू कर देना चाहिए। यदि प्रस्ताव पारित हुआ है और उसे लागू नहीं किया गया है तो इसका मतलब यह है कि सरकार की मंशा नहीं है। अब यदि 2 साल होने पे आए हैं, 2 साल हो गया, तो अब क्या लगता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर आप लोग क्या करेंगे अगर नहीं हो पाते नियमितीकरण? यदि नहीं हो सकता है तो आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद में और एक ज्ञापन दिया जाएगा कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, और उसमें चेतावनी भी दी जाएगी कि और एक समय दिया जाएगा 15 दिन या 1 माह का। उसके बाद में संपूर्ण प्रदेश में कलमबंद हड़ताल का आह्वान भी किया जाएगा। और बालाघाट जिले के 21 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 4 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 23 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2521 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2387 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 108 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 15 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों और राज्यों में बालाघाट जिले के 322 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।